एक अंग्रेज का मंसूबा था मुसलमान को टुकड़ों में तब्दील करना और मुसलमानों की सप्लाई लाइन बंद करना। आप देखें ना पाकिस्तान, ये पूरे KPK से यहाँ से सप्लाई लाइन जाती थी ना हिंदुस्तान, यहीं से लश्कर उठ के जाते थे। पाकिस्तान बना, सप्लाई लाइन कट गई, मुसलमान मुत्तहिद हिंदुस्तान तकसीम हो गया। लेकिन इस छोटे से टुकड़े से पाकिस्तान काम ले रहा है। ये छोटा टुकड़ा कितना प्यारा है। ये जिहाद का भी मरकज़ है, ये तबलीग का भी मरकज़ है, ये दीनी सियासत का भी मरकज़ है, ये खानकाही निज़ाम का भी मरकज़ है, तालीमी इदारों का भी मरकज़ है। पाकिस्तान के दीनी तालीमी इदारे दुनिया में नाम रखते हैं, सफ़े अव्वल पर हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। दुश्मन की नीयत क्या थी और अल्लाह का मंसूबा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हम यहां सुख का सांस ले रहे हैं, आराम से अपने दीनी काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मुहाफिजीन का किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इराक नहीं, हमारी हालत शाम के मुसलमान बहन भाइयों की तरह नहीं, हमारी हालत यमन के बहन भाइयों की तरह नहीं, हमारी हालत आम अरब रियासत के मजलूम मुसलमानों की तरह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गिर्द मजबूत एक हिसार है। हमारी मुसल्लह अफवाज, चाहे वो हवाई हो, बर्री हो, बहरी हो, वो हमारे मुहाफिज हैं और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज इस मुल्क में अमन है तो इसमें बहुत बड़ा किरदार नजरियाती सरहदात के मुहाफिजीन के साथ साथ जोग्राफियाई सरहदात के मुहाफिजीन का भी है। दोनों का है, दोनों का इनकार मुमकिन नहीं। दोनों का काम इस्लामी है। ये हमारा मुल्क है, हमने इसे बनाना है, हमने इसे संवारना है। तो खैर, बात हो रही थी एक अल्लाह के मंसूबे पर, एक अंग्रेज के मंसूबे पर। बहरहाल नजरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह नारा लगा। ठीक, बहुत से मुस्लिम लीगियों ने कहा, वडेरों ने, जागीरदारों ने, ये नौजवानों का जोशीला नारा था। तुफ तुम्हारे चेहरे के ऊपर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुमने मुनाफिकाना नारा लगाया था? पाकिस्तान इसलिए बना था कि तुम यहां सदर बन जाओ, वजीर आजम बन जाओ, वजीर आला बन जाओ, ब्यूरोक्रेट बन जाओ या किसी और अहम तरीन मनसब पे आ जाओ। पाकिस्तान इसलिए बना था कि यहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हाकिमियत हो। खैर, वो मुस्लिम लीग जो हमेशा हारती रही, रुलती रही, 1946 में आके उसने इंतखाबात में बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल कर ली, करवाई गई, कर ली गई, जो भी है। फिर तरमीम हुई हैं, और फिर क्या कहते हैं, खुद मुख्तार रियासतें ही नहीं बल्कि तरमीम करके कहा एक खुद मुख्तार रियासत होगी पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया, अल्लाह का शुक्र है। 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947, खैर 14 अगस्त हमने ले लिया, 15 अगस्त हमने हिंदुस्तान को दे दी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस पर कोई कुफ्र इस्लाम का मसला तो नहीं है ना भाई। पाकिस्तान बन गया। सवाल पैदा हुआ, पाकिस्तान बनते ही यहाँ कौन सा दस्तूर आया? पहला ये कि कौन सा आना चाहिए था? भाई सीधी सादी बात है, इस्लाम आना चाहिए था। और क्या आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तान बना इस्लाम के लिए था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान हिजरत इस्लाम के लिए हुई थी। माओ बहनों की इफ्फतें इस्मतें लुटी तो पाकिस्तान के लिए, क्या कहते हैं, इस्लाम के लिए हुई थी। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए तो नहीं हुई थी। हमारी माओ बहनों ने अपनी इफ्फतें इस्मतें लुटाई, हमारे बड़ों ने अपने बच्चों के जनाजे उठाए, हमारे छोटे यतीम हुए। अल्लाह जुल जलाल की कसम, ये किसी इस मकसद के लिए नहीं होता फुलां सदर बन जाए, फुलां गवर्नर बन जाए, फुलां वज़ीर आज़म बन जाए। इसलिए हुआ था कि इस धरती पर इस्लाम नाफिज हो जाए। इसलिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई, इतनी बड़ी कुर्बानी दी गई। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई और तारीख का सबसे बड़ा जुल्म इस हिजरत के ऊपर हुआ। लाखों की तादाद में मुसलमान कत्ल हुए, इस्मतें इफ्फतें लूटी, हम दागदार हुए हैं। हमारी आज भी हमारी माएँ सिखों और हिंदुओं के अकद के अंदर हैं। उन्होंने सिख जने, हिंदू जने, आज भी लोग मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी पाकिस्तान में वो नस्ल चंद कुछ तादाद में मौजूद हैं जो अपने बड़ों को के सर कटते हुए उन्होंने देखे और अकेले पाकिस्तान आए, सर बसुजूद हुए,
वो समझे उन्हें मंजिल मिली, वो शुक्र बजा लाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बहरहाल पाकिस्तान बनता है। होना तो यही चाहिए था कि पहले ही दिन यहां कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज होता। जो क़ियादत अपने मकासद से मुखलिस होती है, वो मकासद की इम्प्लीमेंट में देर नहीं लगाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। दुखती दर्द भरी हकीकत यही है, पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया। जिसके लिए पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान में नहीं आया, इसलिए अल्लाह नाराज़ है। सुन लें, अल्लाह नाराज़ है। अल्लाह राज़ी होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। वो तो शुक्र है अल्लाह ताला अपनी नाराज़गी के सारे असरात नहीं दिखा रहा, वरना हम ज़मीन में दफन होते, हमें जगह ना मिलती। हमारे बड़ों ने जो गलतियाँ की हैं, अल्लाह उनकी सज़ा से हमारी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान में इस्लाम नहीं आया तो क्या आया भाई? पाकिस्तान का तो क्या सवाल होता था, पाकिस्तान में कौन सा आइन आएगा? भाई कुरान और सुन्नत बना बनाया कानून, बना बनाया, माशाअल्लाह। वो बना बनाया नहीं है भाई, वो कुरान और सुन्नत इस मुल्क में नहीं आया। जिनसे सवाल होते थे वो ही नहीं लाए, वो ही नहीं लाए। वही मुस्लिम लीग इस मुल्क में, उस मुस्लिम लीग ने इस्लाम को नहीं आने दिया। जिन्होंने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया था, उन लोगों ने पाकिस्तान में इस्लाम को नहीं आने दिया। तो फिर क्या आया? 1935 एक्ट। जब मैंने लॉ पढ़ा उस वक़्त, खैर उससे पहले आंखें खुल गई थी शायद, वो तो मुताला पाकिस्तान में ही आंखें खुल गई थी। 1935 एक्ट जिसकी मुखालिफत ख़ुद मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में की थी। ये मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम कानून है 1935 एक्ट। जिस मुस्लिम लीग ने 1935 एक्ट को मुसलमानों के मफादात से मुतसादिम कानून करार दिया, उसी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनते ही उसी 1935 एक्ट को इस मुल्क का आइन बना दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान बना, 1935 एक्ट को आइन का दर्जा दिया गया, उसी से काम लिया गया। क्या जी? वक्त नहीं मिला तो 1935 एक्ट को इंप्लीमेंट करने का वक्त मिल गया आपको? शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि वक्त नहीं मिला? शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि वक्त नहीं मिला। आपको काफिराना कानून को इंप्लीमेंट करने का वक्त मिला? ये जो इस्लामी कानून किसी कारखाने से बना के लाना था आपने? खुद के तरीब बनाया कानून है, क्यों नहीं लाए? ये अलिफ लैला की कहानियों में तो नहीं पड़ा हुआ था इस्लामी कानून? 1857 से पहले इस मुल्क में यही कानून तो राज करता था। जो कानून अंग्रेज से पहले आने से पहले राज करता था उसको मिन वान एज इट इज नाफिज कर देते। जो दीवानी कवानीन, जो फौजदारी कवानीन, जो इंतजामी कवानीन, जो हुकूमती और रियासती कवानीन अंग्रेज की आमद से पहले थे, और अंग्रेज आते ही ग्रेजुअली उन तमाम कवानीन को खत्म करके इस धरती के लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बनाए रखने के लिए जो दीवानी और फौजदारी और इंतजामी कवानीन बनाए थे, उनको यक जुम्बिश कलम खत्म करते हुए अंग्रेज की आमद से पहले जो कवानीन थे उन्हें एज इट इज नाफिज कर देते। फिर हालात के मुताबिक जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होती वो करते रहते, क्योंकि ताजीरी कवानीन में तो तब्दीली आती रहती है। ये तो कानून पढ़ने पढ़ाने वाले अच्छी तरह जानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसलिए ये बहाना मत तराशिए और अपने आप को गुनाह बेलज़त में न मुब्तला कीजिए कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का वक्त नहीं मिला। जिन्होंने गलती की वो जाने, अल्लाह जाने, लेकिन आप इस गलती का दिफा करके, डिफेंड करके अपने आप को अजाब में मुब्तला ना करें। शख्सियतें मासूम नहीं थी, खता उनसे भी हो सकती थी और हुई भी है। जिन्होंने पाकिस्तान में इस्लाम को नहीं आने दिया, उन्हें इतना वक्त मिला कि उसमें थोड़ी बहुत तरमीम करके पाकिस्तान का कानून बना दे। इतना वक्त मिला ताज़ीरात हिंद को ताज़ीरात पाकिस्तान बना दे। ये वक्त मिला उनको।
यह वक्त नहीं मिला कि सिर्फ इतना लिख दें कि इस मुल्क का दस्तूर कुरान और सुन्नत होगा, कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कानून यहां नहीं चल सकता। इसको रीढ़ की हड्डी बना लेते, कानून के ढांचे की रीढ़ की हड्डी सिर्फ इस एक लाइन को बना देते, जिसको लिखने के लिए 5 सेकंड की जरूरत है बस। लेकिन यह नहीं हुआ आपसे, क्योंकि यह आपने करना ही नहीं था, नहीं करना था, आपने नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी जो तारीख है ना, इसको बड़ी बेरहमी से पढ़ने की जरूरत है, इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत है। सिर्फ पाकिस्तान आया तो लाल पीली नीली झंडियां लगा के, सबज झंडे गर्दनों में डाल के, और अपने इदारे की इमारत के ऊपर एक बड़ा सा डंडा क्या कहते हैं लहरा के, यह काम नहीं बनता। या थोड़ी सी पासिंग आउट करके हैं और सलूट मार के ऊपर नीचे करके, भाई ये काम हमारी अफवाज करती है, आपसे बहुत अच्छा करती है, उन्हें करने दे, ये उनका काम है। हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारे मुहाफिज हैं। हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। जो काम जिनका है उन्हीं को अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ गर्दनों के अंदर झंडे डाल के, अपने इदारे के ऊपर एक झंडा खड़ा करके, और अगर आप इन चीजों पर क्या कहते हैं, इन चीजों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह आपसे जरूर पूछेगा कि उलमाए वक्त तुम लोगों ने अपनी आवाम से हकाइक को क्यों छुपाया, बड़ों की गलतियों को तुम सामने क्यों नहीं लाए, इस मुल्क में जो इस्लाम नहीं आया तुमने उनकी वजूहात पे गौर क्यों नहीं किया, वजूहात सामने क्यों नहीं लाए, और अपनी जानें देने के लिए तुम तैयार क्यों नहीं हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान बनता है, 1935 एक्ट आता है, काबीना बनती जनाब, काबीना माशाअल्लाह उस मुल्क की काबीना बनती है जो मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लिया गया था। उस ममलिकत की काबीना बनती है जिस ममलिकत की तरफ हिजरत करते हुए लाखों माओ बहनों ने इज्जतें कुर्बान की, इस्मतें कुर्बान की, जानें लुटाई, यतीम हुए, खार हुए, अपने पूरे पूरे खानदान वहां छोड़ के यहां आए। उस मुल्क की पहली, उस ममलिकत की पहली काबीना बनती है जिसका पहला वजीर खारजाई मिर्जाई जिंदीक मुर्तद सर जफरुल्लाह खान, जिसको सर का अवार्ड भी अंग्रेज ने दिया हुआ था। ठीक है, सर जफरुल्लाह खान। इस मुल्क का वजीर तालीम भी गैर मुस्लिम, इस मुल्क का वजीर कानून भी पहला गैर मुस्लिम, और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको 3-4 बड़े ओहदे बता रहा हूं। पहली काबीना में वजीर खारजा, वजीर तालीम, वजीर कानून, और पीछे रह क्या गया ये बताएं मुझे। ये उस मुमलिकत की काबीना है जिस ममलिकत को पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लिया गया था। ये हकायक क्यों नहीं बताए जाते लोगों के सामने, क्यों नहीं लाए जाते? कहते हैं जी नहीं वो तो बड़ा काबिल बंदा था, सर्फ उस जैसा तो फिर पाकिस्तान में कोई था ही नहीं। अरे था नहीं, फिर मुल्क बनाया क्यों? शर्म नहीं आती ये कहते हुए? हम मुसलमान इतने यतीम और इतने गे गुजरे थे कि सर जफरुल्लाह खान जैसा कोई नहीं मिला, वजीर तालीम के मनसब पे कोई नहीं मिला, वजीर कानून के मनसब पे क्यों नहीं कोई नहीं मिला। अरे भाई जब आपकी तैयारी ही नहीं थी, आपने मुल्क क्यों बनाया? ना बनाते ना, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते। आपको मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी नजर नहीं आए? आपको मौलाना जफर अहमद उस्मानी नजर नहीं आए? आपको मुफ्ती मोहम्मद शफी नजर नहीं आए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, काफिरों को ओहदे देते हुए, जिंदीकीन और मुर्तदीन को ओहदे देते हुए। जिसने मोहम्मद अली जिना को भी कहा कि या जनाजा क्यों नहीं पढ़ा, कहा काफिर मुसलमान का जनाजा नहीं पढ़ सकता, मुसलमान काफिर का जनाजा नहीं पढ़ सकता। ये मुसलमान है तो मैं मुसलमान नहीं, ये मैं मुसलमान हूं तो ये मुसलमान नहीं। जो अलल ऐलान जनाजा ना पढ़े, ये तो मैं उसका मफहूम बता रहा हूं जो उसने कहा, जो अलल ऐलान जनाजा ना पढ़े, आपने उसको वजीर खारजा बना दिया। शर्म नहीं आई? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके कितने असरात मुरतब हुए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क एम्बेसीज में। सर जफरुल्लाह खान ने जो मिर्जाइयत फैलाई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, उसकी असरात आज भी है, आज भी है, अल्लाह जुल जलाल की कसम आज भी है। हम समझते हैं जफरुल्लाह खान आया चला गया, वो ऐसे जहरीले बीज बो गया नौकर शाही के अंदर। आज भी
दुश्मनान ख़त्म नबूवत और दुश्मनान सहाबा हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर राज करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। कानून गैर मुस्लिमों के हाथ में, तालीम गैर मुस्लिमों के हाथ में, वजारत खारजा फॉरेन अफेयर्स की गैर मुस्लिमों के हाथ में, हमारे हाथ में क्या? झंडा लहराना, जनाजा पढ़ाना। खुदा के लिए मेरे अपने सुनने वाले मेरे साथी मुझ पर गोलाबारी ना करें, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। खुदा की कसम मैं सही कह रहा हूं। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी से क्या काम लिया गया मुझे बताएं? दारुल देवबंद के मुहतमिम, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर भी उनके पांव के, उनके टखनों के बराबर नहीं। इल्म में, फुकाहा में, अमल में कौन है इस पूरी काबीना के अंदर जो मुफ्ती शफी साहब का मुकाबला कर सके, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी का या मौलाना जफर अहमद उस्मानी की फुकाहत का मुकाबला कर सके? ये लोग इस काबिल नहीं थे कि इनको कलीदी मनसब पर बिठाया जाए। कलीदी होते, कलीदी मनासिब गैर मुस्लिमों को दिए गए। गैर मुस्लिमों को, मैं और शोबों की बात नहीं करता, बड़े बड़े शोबों के अंदर यही गैर मुस्लिम थे, इनको दिए गए। हमें क्या दिया गया? झंडा लहराओ, जनाजे पढ़ाओ। हमारा काम ये सुपुर्द था। मगरिबी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक हिस्से में, मशरिकी पाकिस्तान में मौलाना जफरुल्लाह खान, मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया, और यहाँ क्या कहते हैं मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया। बस हमारे बड़ों से झंडे लहराए गए हैं। यही वजह है कि आज हम झंडे ही लहराते हैं, या गर्दन में या इदारे के ऊपर। इसलिए पाकिस्तान वाला था कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी एक झंडा गाड़े, मौलाना जफर अहमद उस्मानी इस तरफ झंडा गाड़े। इसलिए पाकिस्तान मना था कि गवर्नर पाकिस्तान फोत हो जाए तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी सिर्फ जनाजा पढ़ाए। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि यहां काबीना के आम तरीन मनासिब गैर मुस्लिमों को देते हुए इस्लाम की क़ियादत करने वालों से सिर्फ जनाजे पढ़ाए जाएं और झंडे लहराए जाएं। यह है वो दुखती हकायक जिस पर आज का मौलवी भी बयान करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी मफादात पे जरब पड़ती है। वो रियासत के सामने, रियासत क्या कहते हैं, वो पता नहीं किस किस का शिकार हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या करें, हर तरफ अपने हैं तो बंदा क्या करे। ये मुल्क अपना, इस मुल्क को चलाने वाले अपने हैं, इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम की निफाज की बात करने वाले भी अपने, तो सारे अपने। ला इलाहा। और फिर अगली दुखती हकीकत देखें, करारदाद मकासिद को। पाकिस्तान बना जी, पाकिस्तान किसके लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। करारदाद पाकिस्तान मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की क़ियादत में करारदाद पाकिस्तान पेश होती है। खुदा की कसम दिल फटने लगता है। उस वक़्त की असम्बली की कार्रवाई उठा के देख लें, आपको पता चले। इतनी तो कम से कम जुरत किया करें ना, फुर्सत निकालें, उस वक़्त की असम्बली की कार्रवाइयाँ पढ़ लें तो आपको पता चले इन लोगों के अंदर कितना इस्लाम था। असम्बली से वाकआउट होते रहे कि करारदाद मकासिद क्यों पेश होती रही, क्यों पेश हो रही है। ये उस ज़माने की बात है जब हमारे कफन गीले थे, हमारा खून अभी बिखरा पड़ा था, टपक रहा था, हर तरफ हमारी माओ बहनों की लाशें थी। उन लाशों के होते हुए असेंबली के बहुत से बेईमान इस बात पर वाकआउट कर रहे थे कि क्या मुल्क हमने मजहबी मुल्लाओं के लिए बनाया है, इस्लाम के लिए बनाया है, यहां करारदाद मकासिद क्यों पेश हो रही है। और काबीना के दिगर अराकीन वाकआउट करने वालों को मना के लाते थे, अंदर मना के लाते थे। खुदा के लिए पाकिस्तान की तारीख पढ़ें, आपको काम की समझ भी आएगी और काम करना कैसा उसकी भी समझ आएगी। सिर्फ आपस में सींग न लड़ाया करें। मुझसे भी लोग पूछते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है खुदा की कसम। कोई कहता है ये हयाती है, कोई कहता है ये ममाती है, कोई क्या इल्ज़ाम लगाता है, कोई क्या इल्ज़ाम लगाता है। बड़ा दुख होता है खुदा की कसम। हालांकि मैं अपने वालिद साहब का तारुफ भी कई दफ़ा ज़िमनी तौर पर या वैसे भी आ चुका है कि हमारे वालिद साहब दारुल हक्कानी अकोड़ा खटक मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब तरीन शागिर्दों में से थे और लायक तरीन शागिर्दों में से थे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मेरे वालिद साहब शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह के
करीब तरीन और लायक तरीन शागिर्दों में से थे। हम तो भाई अहले हक के हर चश्मे से सैराब होने वाले लोग हैं। हम में ये तासुबात नहीं है। हमें तासुब का ना होना और वुसात ज़र्फ़ी मीरास में मिली है। अल्लाह का शुक्र है, मीरास में मिली है। इसलिए मैं साथियों से कहता हूं तासुब खत्म करने का एक तरीका यह भी है कि अहले हक के अंदर जो मुख्तलिफ जाविये हैं और मुख्तलिफ सरचश्मे हैं, उनके जाके पानी पिया करें। उन सरचश्मों से सैराब हों। इंशाअल्लाह तासुब की कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं रहेगी। तासुब के तासुबात की जरासीम ख़त्म होंगे। हाँ, तरजीहात अपनी अपनी हैं, समझे। वलिकुल्लिन वजहा वलिन्नासि फीमा याशकून मदाहिबु, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तरजीह है, लेकिन तरजीह होती, तगलीद नहीं होती। खैर, एक अलग दुखता मौजू, मैं उस पर नहीं जाता। बात आपसे ये कर रहा हूँ, करारदाद मकासिद पेश होती है, असम्बली से वाक आउट होता है कि ये क्या मुल्लाओं की, ये इस्लाम की हुकूमत यहाँ कायम होगी, हम नहीं होने देंगे। मना के लाया जाता है, उन्हें तसल्ली दी जाती, ना 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 ना, आप परवाह ना करें भाई, आप ऐसा नहीं होगा, आप तसल्ली रखें। मना के लाया जाता था। वाक आउट करने वालों में गालिबन हिंदू भी थे, उन्हें मना के लाया जाता था। हालांकि तारीख गवाह है, अक़लियतों को जो हुकूक इस्लामी सल्तनत में अता होते हैं वो किसी भी सल्तनत में नहीं मिलते, किसी भी सल्तनत। खैर, करारदाद मकासिद पेश होती है। क्या मुश्किलें उठाई मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद साहब मरहूम फरमाया करते थे, मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान, शेख़ुल क़ुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से, कि क्योंकि शेख़ुल क़ुरान मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे, कि पाकिस्तान बनने के बाद वालिद साहब कहते हैं, शेख ने हमें ख़ुद कहा कि हम अपने उस्ताद से मिलने कराची गए, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी से। कहता वो खून के आंसू रो रहे थे उस्ताद, कह रहे थे मौलाना हमसे धोखा हुआ। मुझे अभी तक अब्बू के अल्फाज नहीं बोलते हैं जो मौलाना शेख़ुल क़ुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से वो नकल करते थे, कि हज़रत शेख़ुल क़ुरान मौलाना शबीर अहमद उस्मानी की ये बात नकल करते थे कि जब हज़रत शेख की मुलाकात हुई, कहा मौलाना हमसे धोखा हुआ, मौलाना हमसे धोखा हुआ। हमारी मिन्नतें करने वाले अब हमसे मुलाकात नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते। इस मुल्क में वो इस्लाम नाफिज करने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये आपको पता होना चाहिए, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को बहावलपुर में जहर दिया गया था, जहर। वो तभी मौत नहीं मरे, वो शहीद हुए हैं, वो जहर दिया गया था उनको। लेकिन हमारे यहाँ कोई बात नहीं, मजहबी तबके में भी मट्टी पाओ पॉलिसी है, क्योंकि ऐसी बातें फिर करें तो मफादात पे इज्जत पड़ती है। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रो रहे थे, मौलाना हमसे धोखा हुआ। भाई जब इस्लाम नहीं है फिर धोखा ही हुआ ना, और क्या हुआ। लेकिन हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं है। ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी, और ना हम ज़ाया होने देंगे, ना अल्लाह ज़ाया होने देगा। इंशाअल्लाह यही मुल्क होगा, इसी मुल्क में इस्लाम आके रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह